नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत यादव आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल क्रैक यूपीएससी एग्जाम विद अनंत यादव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने विजन आईएएस टेट सीरीज के बुकलेट सी का 40 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, जो कि हमारे पिछले वीडियोस में है, जिन्हें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में कह रहा है? महासागरीय जलधाराओं के बारे में। पहला दिया हुआ है, ये विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्रों के स्थानों को निर्धारित करती हैं। आपका पहला कथन सही है, क्योंकि जब एक गर्म और दूसरी ठंडी जलधारा जिस जगह पे मिलती हैं, यही मत्स्यन क्षेत्र होता है विश्व में। तो पहला कथन सही है। दूसरे पे आते हैं, ये कह रहा है, ये ब्रिटेन तट को ठंड के कारण जमने से बचाती हैं। ठीक, जब ब्रिटेन तट पर जो ठंड होती है उसके कारण उसे जमने से बचाती हैं, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन के तट पे जब जब ठंड होती है तब यहाँ पे गर्म समुद्री जलधारा चलती है, जो कि इसे जमने से बचाती है। और तीसरा दिया है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को प्रभावित करती है। हाँ, जैसे पेरू के तट पे जो पेरू की धारा चलती है वो भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को प्रभावित करती है, यानी कि हमारा तीनों का तीनों कथन सही है, यानी डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, निम्नलिखित भू आकृतिक विशेषताओं को नदी के प्रवाह के मार्ग के ऊपरी से निचले क्रम में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है ऊपर से निचले, यानी कि जो नदी बहती है तो शुरू से लास्ट की तरफ, मतलब जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेके आगे की तरफ के क्रम में इसे बताना है। तो नदियाँ जो हैं वो एक दूसरे का अपहरण करती हैं, वो यही रिवर कैप्चरिंग कह रहा है। जैसे यहाँ से नदी निकल रही हैं, कोई नदी यहाँ से आ गई तो इसका इसने अपहरण किया और ये यहाँ से ख़त्म हो गई और इधर से बहने लग गई। तो पहला आपका क्या होगा? नदी प्रगहरण, मतलब रिवर कैप्चरिंग। और फिर जब ये आगे की ओर बढ़ती हैं तो ऐसे विसर्प का निर्माण करती हैं। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? विसर्प। और जब ये जाके सागरों में मिलती हैं तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका डेल्टा, मतलब 2, 1 और 3, यानी आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है, नर्मदा और तापी नदियाँ रिफ्ट घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। किसके बारे में कह रहा है? नर्मदा और तापी के बारे में। कहाँ से होती है? रिफ्ट घाटियों से प्रवाहित होती है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया, रिफ्ट घाटियाँ हिमालय की हलचल एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के अवतलन के दौरान अवतलन के दौरान निर्मित होती हैं। तो कह रहा है कि जब रिफ्ट घाटियाँ वो हिमालय की हलचल एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के अवतलन के दौरान निर्मित होती हैं। हाँ, जब हिमालय की जो हलचल हुई थी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो अवतलन होता है उसके दौरान वहाँ पे जो एक रिफ्ट बन जाती है, एक घाटी बनती है, तो उसी टाइम में इसमें रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है, यानी आपका कथन ए एक सही है। कथन 2, इन नदियों में अत्यधिक जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं और इनके पाए जाने के उपरांत भी डेल्टाओं का अभाव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भ्रंशों से होकर बहती हैं और इनमें जो पाए जाने वाले निक्षेप होते हैं वो उन्हीं को भरने में समाप्त हो जाते हैं। इस वजह से ये डेल्टाओं का निर्माण कम करती हैं, यानी आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है, नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में कह रहा है? नदी प्रणाली के संबंध में, जिसमें पहला कथन दिया हुआ है, एक अपवाह तंत्र को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, आपका ये सही है। अगर एक अपवाह तंत्र को जो दूसरे से अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। दूसरा दिया, नदी एवं इसकी सहायक नदियों के
जल निकासी या अपवाह क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है। हाँ, जब नदी और उसकी जो सहायक नदी हैं सब मिल के जिस क्षेत्र से अपने जल के प्रवाह जल को निकासी करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं, अपवाह बेसिन कहते हैं। आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 45 पे चलते हैं। 45 में कह रहा है ग्रहीय भूमंडलीय पवनों का परिसंचरण प्रतिमान निम्नलिखित में से कौन से कारक पर निर्भर करता है? किसके बारे में कह रहा है? ग्रहीय या भूमंडलीय पवनों के बारे में। तो इसमें दिया पहला महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, जी हाँ बिल्कुल, भूमंडलीय पवनें इस पर निर्धारित होती हैं। दूसरा दिया पृथ्वी का घूर्णन, हाँ कोरियोलिस बल भी इसी की वजह से लगता है। और तीसरा आपका दिया है वायुदाब पट्टियों का उद्भव, हाँ तो वायुदाब पट्टियां भी इनमें सहायक होती है, यानी आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं, यानी डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है इसकी गति उथले जल की तुलना में गहरे समुद्र में अधिक होती है, नहीं ये आपका गलत है। इसमें जो होता है, जो सुनामी होती है वो गहरे जल की तुलना में, मतलब अगर ये गहरा जल है तो इसमें सुनामी का जो गति होगी वो कम होगी, और यहाँ जो उथला जल होगा इसमें अधिक होगी। और उसके बाद दूसरे पे आते हैं। दूसरा कह रहा है प्रशांत अग्निमेखला के निकट सुनामी प्रायः देखे जाते हैं। हाँ, जो ये सुनामी है ये जल के अंदर ज्वालामुखी और भूकंप का ही प्रतिरूप है, तो ये प्रशांत अग्निमेखला के पास अधिक पाया जाता है, यानी 46 में आपका दूसरा कथन सही है, यानी बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह दिया कैमूर पहाड़ियाँ, बिंद, महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी पूर्वी घाट, नहीं ये आपका गलत है, यानी पहला और दूसरा आपका सही है, तो ए इज राइट आंसर। चलिए 48 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग निर्मित करता है? कह रहा प्रायद्वीपीय पठार का भाग वो भी भारत में कौन निर्मित करता है? कहाँ कह रहा है? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप में। तो पहला कह रहा है छोटा नागपुर का पठार, ये सही है आपका। दूसरा मेघालय का पठार, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है अरावली की पहाड़ियाँ, ये सब भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जो कि ऐसे हैं। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 49 पे चलते हैं। 49 में कह रहा है बृहद ज्वार निर्मित होते हैं। तो ज्वार के बारे में तो आपको पता ही होगा, बृहद ज्वार कब निर्मित होंगे? जब ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों मिलकर सागरीय जल पे एक साथ बल लगाएंगे, मतलब ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तीनों एक साथ बल लगाएंगे तो ज्वार उच्च होंगे, यानी कि तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दिया है मृदाएं क्षेत्र, पहली मृदा दिया है काली मिट्टी महाराष्ट्र, ये आपका सही है कि हाँ काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। दूसरा दिया है लेटेराइट मृदा असम, ये भी आपका सही है, लेटेराइट जो है वो असम में पाई जाती है। तीसरा दिया है शुष्क मृदा छत्तीसगढ़, नहीं ये आपका रॉन्ग है, यानी गलत है। तो आपका पहला और दूसरा सही है, यानी आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आपको ये मैटर्स का PDF चाहिए तो आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल के से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।